पेशेंट आती है, उसको चाहिए गर्भ निरोधक गोलियां और वो कहती है कि मैडम ऐसे गर्भ निरोधक गोली दो, या फिर हमें गर्भ निरोधक गोली लेनी ही नहीं है क्योंकि उसकी वजह से वजन बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भ निरोधक गोलियों से कोई वजन नहीं बढ़ता है, क्यों नहीं बढ़ता है, किस कारण से बढ़ रहा है और किस तरीके से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे। तो देखिए, जो भी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन पिल्स और दूसरी होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। कॉम्बिनेशन पिल्स में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो नाम के हार्मोन्स होते हैं, ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये दोनों चीजें कंबाइंड उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। तो जो वजन बढ़ता है, वजन किन कारणों से बढ़ सकता है? 3 कारण है। पहला, फ्लूइड या वाटर रिटेंशन, मतलब पानी का आपके भराव हो रहा है बॉडी के अंदर। दूसरा, मसल गेन, मतलब आपकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो रही है, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तीसरा होता है फैट गेन, मतलब कि चर्बी आपके अंदर बढ़ रही है। तो ये जो गोलियां होती है इनकी वजह से आपके एक ही चीज हो सकती है, वो हो सकती है फ्लूइड रिटेंशन। वो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब कितना वजन बढ़ता है, सवाल ये आता है। तो इसकी वजह से बहुत थोड़ा वजन बढ़ता है। थोड़ा मतलब कि जैसे आप 6 से 12 महीने तक अगर आप कंटिन्यूअस गोली लेती हैं तो मुश्किल से आपका 1 या 2 किलो वजन बढ़ेगा। लेकिन मैडम, औरतें तो कहती हैं कि इनसे वजन बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जो 1950s या 1960s में जो पहले जो गोली आती थी उसके अंदर ईस्ट्रोजन का जो कंपोनेंट होता था वो 150 माइक्रोग्राम होता था। लेकिन अभी जो रिसेंट में जो गोलियां आई हैं इनमें जो ईस्ट्रोजन का कंपोनेंट है वो 20 से 30 माइक्रोग्राम या ज्यादा से ज्यादा 50 माइक्रोग्राम तक है। तो जो फ्लूइड रिटेंशन करता है वो ईस्ट्रोजन करता है। तो ईस्ट्रोजन ही कम हो चुका है तो आपके वजन बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो पहले की लेडीज हो सकता है कहें क्योंकि उन्होंने वही वाली गोलियां यूज की हैं, लेकिन अब ये चीज बदल चुकी है जिसकी वजह से कोई वेट गेन नहीं होता। लेकिन अब सब कह रहे हैं वजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? वजन बढ़ने के बहुत कारण होते हैं। मैं आपको 3 से 4 कारण बताऊंगी। सबसे पहला हो सकता है आपने अपने रूटीन एक्टिविटीज जो है वो आपकी चेंज हो चुकी हैं। जैसे आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे रहने वाला, या तो आप जॉब करते हैं या काम आपका ऐसा है कि जैसे देखिए हाउसवाइफ्स होती हैं, घर में किचन का काम होता है जो खड़े खड़े होता है। इसमें आपकी विग्रस एक्सरसाइज जो होती है जैसे कि भागना, रनिंग, वॉकिंग, ये सब चीजें आपकी नहीं आ पाती। तो इसकी वजह से हाउसवाइफ्स को टाइम भी नहीं मिल पाता है। सीधी सी बात है, सुबह उठती हैं, बच्चों के लिए काम करना शुरू करती हैं, रात तक जाते जाते किचन का काम निपटाती हैं। कैसे, कब, कहाँ टाइम निकालना है? तो देखिए, डेली रूटीन में ही आपको अपनी इस चीज के लिए टाइम निकालना है। अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तभी आप सबका ध्यान रख पाएंगे। तो हेल्थ अपनी सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो प्लीज अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। मैंने देखा है मोस्टली लेडीज जो है वो नाश्ता नहीं करती हैं, ब्रेकफास्ट उनका स्किप ही रहता है। 12-1 बजे सीधा जाके खाना खाती हैं। तो जब सुबह सबके लिए टिफिन बन रहा है, बच्चों के लिए टिफिन बन रहा है, हस्बैंड के लिए तैयारी हो रही है खाने की, उसी टाइम आपको भी बैठ के मत खाइए, कोई बात नहीं, किचन में चलते फिरते आप खा लीजिए। थोड़ी सी 1 रोटी दही खा लिया, कुछ मूंग मोठ भिगो के रख दिए, चलते फिरते कोई फ्रूट खा लिया। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरा जो कारण आता है वो आता है डाइट का। आपकी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल वाली डाइट नहीं है, जैसे कि हरी सब्जी आपको ज्यादा से ज्यादा खानी है, फिर आपको पानी, लिक्विड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेना है। 3 से 4 लीटर आपको फ्लूइड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। फिर जो व्हाइट चीजें होती है जैसे कि आप शुगर ज्यादा ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, चीनी, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो ये आपकी डाइट अगर ऐसी रहेगी तो आपका वजन जो है वो कम बढ़ेगा। फिर मान लीजिए कि आप जिम कर रहे हैं, जिम की वजह से थोड़ा सा मसल गेन होता है। अलग अलग एक्सरसाइजेस पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें आपको मसल गेन होता है। तो हो सकता है वो मसल गेन का आपका वेट हो। वेट आपका हो सकता है कि आपको कोई और डिजीज हो जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा हो, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, डायबिटीज होता है। तो आप अगर अपना चेकअप कराएंगे वेट गेन के लिए तो हो सकता है इनकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा हो। एक जो गलती करती है लेडीज की, या तुम जो गोली लेती हो 21 दिन की गोली, वही मुझे दे दो, मैं भी वही खा लूंगी, कौन जाएगा डॉक्टर के पास में इतनी छोटी सी चीज के लिए? जी नहीं, आपको ये नहीं करना है। इनकी जो डोजेस होती है, टैबलेट्स की डोजेस अलग अलग प्रकार की होती है। तो आपको अपने डॉक्टर से एक सलाह जरूर लेनी है। और हो सकता है आपको कोई हार्ट की डिजीज हो, या कोई डायबिटीज हो, या कोई बीपी की प्रॉब्लम हो, तो उसमें अलग प्रकार की दवा दी जाती है। तो अपने डॉक्टर से राय लेना बहुत जरूरी है। तो ये जो वेट गेन है ये आपको दवाइयों के ऊपर नहीं डालना है। इस चीज से आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि मैडम वजन बहुत बढ़ जाता है इसलिए हम ये गोली नहीं ले पाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपकी गलत राय है इस दवाई को लेके या 21 दिन वाली गोलियों को लेके दूर हो गई होगी। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।